बीते रोज गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में नॉर्थ ईस्ट थीम पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी राजनेता गमछे में नजर आए। हालांकि इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिना गमछे के नजर आए और इसी पर सियासत गर्मा गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस व्यवहार की निंदा की। बता दें, इस कार्यक्रम के बाबत खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गमछा पहनने का अनुरोध किया था। जब राहुल गांधी बगैर गमछा के दिखे तो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से तंज कसते हुए लिखा, समय बदल सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का रवैया अफसोसजनक रूप से अपरिवर्तित प्रतीत होता है। पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति घोर असंवेदनशील और अपमानजनक कृत्य करते हुए राहुल गांधी ने आज शाम भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक पारंपरिक पटका को नहीं पहना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर विदेश गणमान्य व्यक्तियों तक सभी ने सम्मान और गर्व के साथ पटके को पहना। केवल राहुल गांधी ही अलग थलग खड़े रहे, जिससे पूर्वोत्तर के प्रति उपेक्षा की भावना और पुख्ता हो गई। इस तरह के आचरण से स्पष्ट होता है कि उनकी पार्टी ने इस क्षेत्र और देश के अधिकांश लोगों का विश्वास क्यों खो दिया। फिर भी ये बार बार की असंवेदनशीलता जारी है। आखिर में हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी को इस अपमान के लिए पूर्वोत्तर के लोगों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इस क्षेत्र के लोग सम्मान के पात्र हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। दरअसल इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पटका नहीं पहना था और इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। इस मौके की केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर के साथ जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने लिखा, हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या आप राजनाथ सिंह से भी माफी मांगेंगे या सत्ता विरोधी लहर से निपटने की आपकी पूरी रणनीति ऐसे ही बेतुके मुद्दों को उठाना है? इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह भी बिना पटके के नजर आए। कांग्रेस की ओर से शेयर की गई तस्वीर में राजनाथ सिंह महामहिम द्रौपदी मुर्मू को नमस्कार करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीजीआई सूर्यकांत और हामिद अंसारी नजर आए। तस्वीर में देखा जा सकता है कि राजनाथ सिंह को छोड़कर अन्य सभी लोगों ने असमिया पटका पहन रखा है। गौरतलब है, सोमवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इस कार्यक्रम की थीम नॉर्थ ईस्ट की रखी गई थी। इसी कारण से सभी को असमिया गमछे को गले में रखने का आग्रह किया गया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं संदीप। आज सुबह 26 जनवरी की जब परेड शुरू हुई कर्तव्य पथ पर, उस समय सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस चल रही थी। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा था कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस परेड में शामिल हुए हैं, उसे देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। पहले तो कई ट्वीट्स वायरल होने लग गए जिसमें यह बताया गया कि वो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर में सस्पेंस हट गया जब तस्वीरें सामने आ गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं बाकायदा और इस बार उन्हें थर्ड रो में बैठाया गया। उनके ठीक बगल में मौजूद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। तो ये सवाल एक बार फिर से पूछा जाने लगा कि इस बार भी क्या राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया? थर्ड रो है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आगे रेखा गुप्ता, अश्विनी वैष्णव और गृह मंत्री अमित शाह भी आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। इस एंगल से देखें तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह और निर्मला सीतारमण भी इस फ्रेम में नजर आती हैं और राहुल गांधी पीछे थर्ड लाइन में आपको नजर आएंगे सफेद कुर्ता पहने हुए। तो राहुल गांधी को लेकर सवाल क्यों खड़ा हुआ? वो इसलिए क्योंकि पिछली दफा 15 अगस्त पे जब कार्यक्रम हुआ था, 15 अगस्त को, तब राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। बहुत बड़ा बवाल हुआ था। बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए थे कि देश का अपमान कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान कर दिया और भी कई सारी बातें कही गई थी। और कांग्रेस ने उस वक्त बाकायदा ऑफिशियल बयान जारी करते हुए ये कहा था कि अगर हमारे नेता को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो फिर हम वहां पर आकर क्या करें।
क्योंकि यहां पर आपको हम याद दिला दें कि इसके पिछले साल यानी 2024 में क्या हुआ था। 2024 में जब राहुल गांधी 15 अगस्त के कार्यक्रम में पहुंचे थे स्वतंत्रता दिवस के, उस वक्त उनको बहुत पीछे वाली रो में बैठाया गया था और ये एक विवाद का विषय बन गया था कि जो नेता प्रतिपक्ष है क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको आगे की सीटों पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। उस वक्त ये जवाब दिया गया था कि चूंकि जो खिलाड़ी हैं तमाम उनको सम्मानित किया जाना था, इस वजह से उन्हें पीछे सीट दी गई थी। लेकिन कांग्रेस को ये सफाई हजम नहीं हुई थी और उसी का नतीजा था कि राहुल गांधी पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। इसके बजाय वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में उन्होंने झंडारोहण किया था और उस कार्यक्रम में भीगते हुए उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई थीं। लेकिन उसके बाद फिर लोगों के जहन में सवाल था कि अगला जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होगा यानी आज 26 जनवरी का, तो क्या राहुल गांधी आएंगे। तो जी हां, हमने तस्वीरें आपको दिखाई, राहुल गांधी शामिल हुए हैं और तीसरे रो में जो उनको बैठाया गया है, अब इससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट रहती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और यहां पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के पहले गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने जो अपनी बात रखी है, क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी आपको बता देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है, यही हमारी आवाज है और हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच। इसी की मजबूत नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है, जो समानता और सौहार्द से ही सशक्त होगा। संविधान की रक्षा ही भारतीय गणतंत्र की रक्षा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय संविधान। तो ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, क्या ये एक बार फिर से किसी विवाद को जन्म देंगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। क्योंकि राहुल गांधी को तीसरी रो में बैठाया गया और उनके आगे जो कुछ वीआईपीज आपको नजर आ रहे हैं, क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और ये जो तमाम नेता और जो मंत्री वहां बैठे हैं, क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से राहुल गांधी को और आगे जगह मिलनी चाहिए थी, या फिर जहां वो बैठे हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से वो ठीक है, संतोषजनक है। ये सवाल आपके लिए भी हम छोड़े जाते हैं। आप जो भी राय रखते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया।